गुड मॉर्निंग सभी को। हाय, मेरा नाम विजय है। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कई सालों से सक्रिय हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत समझ है कि किस तरह के शेयर में पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के शेयर से दूर रहना चाहिए। तो आज मैं पुनः एक नया शेयर लेकर के आया, जो शेयर हाल ही में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। जबरदस्त पोटेंशियल है। आईटी सेक्टर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बहुत काफी समय से लाइमलाइट में तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो यह शेयर एक ऐसा ही शेयर है जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और आने वाले समयों में बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और एफआईआई और डीआईआई दोनों इस शेयर को भर भर के खरीद रहे हैं। अच्छा खासा स्टेक ले रखा है। तो आइए चलते हैं उस स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत थोड़े से में चर्चा करेंगे। वो स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जैसा कि इसमें क्लियर है स्क्रीन पे, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी, इज engaged in the business of software product development, including designing and delivering end-to-end software solution, covering the entire spectrum of software service। यानी कुल मिलाकर के आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। मार्केट कैपिटल अभी मात्र 4,159 करोड़ का है। भाव जो है 594 यानी 600 है। 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 755 और 198 है। पी 29.9 यानी 30 है। बुक वैल्यू 95 है। आरओसी यदि आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन है, 27.6 है। आरओई ये भी बहुत बेहतरीन है, 20.7 है। फेस वैल्यू 10 है। ये हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी है। आप देख सकते हैं, यदि 3 साल का आंकड़ा देखेंगे तो 3 साल का भी आंकड़ा नहीं। देखिए अक्टूबर 2018 में यह कंपनी लिस्ट हुई है 228 के भाव पर, और आज की डेट में कितने पर ट्रेड करी है? 594। यानी 3 सालों में यदि आप देखेंगे तो 2.5 गुने तक ये बढ़ चुका है शेयर। बहुत बेहतरीन कंपनी है। यदि आप अन्य चीजें इसका देखेंगे तो आप यदि इसका प्रॉफिट लॉस देखिए तो प्रॉफिट लॉस देखेंगे, सेल्स देखिए तो 2015 में 308, 2016 में 347, 427, 512, 621, 661, 673 और 700 करोड़। यानी जो इसका सेल्स है लगातार बढ़ता हुआ है। तब जबकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, काफी बिजनेस डाउन हो रहे थे, तब भी इसका बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 58 2015 में रहा है, इस समय बढ़ करके 199, 192, 105 के आसपास पहुंच चुका है। और देखिए नेट प्रॉफिट देखिए तो 2015 में 46 करोड़ का था, इस समय 126 करोड़ का हो चुका है और आने वाले समय में 139 करोड़ होने की संभावना है। ईपीएस यानी जो अर्निंग पर शेयर होता है, आप देखिए वो भी ग्रोथ कर रहा है लगातार। जो 2015 में 8 रुपये 59 पैसे था, आज की डेट में बढ़ करके 18 रुपया 7 पैसे हो चुका है। यानी ईपीएस को देखेंगे तो दोगुने से अधिक का ग्रोथ हुआ है। वहीं अगले साल जो ईपीएस का अनुमान लगाया जा रहा है वो 1908 लगाया जा रहा है, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। और यदि आप देखेंगे इसका सेल्स पिछले 5 सालों में 14% दर से बढ़ रहा है, 3 सालों में 9% दर से बढ़ रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो 5 सालों में 35% की दर से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 3 सालों में 20% की दर से बढ़ रहा है। और टीटीएम यानी कि इस साल का देखेंगे तो 76% बढ़ रहा है। स्टॉक सीएजीआर देखेंगे 3 सालों में 35% की दर से सीएजीआर बहुत बेहतरीन है। 1 सालों में 169%। आरओई देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी तो 5 सालों में 20% है, 3 सालों में 19% है और इस समय 21% चल रहा है। बैलेंस शीट वगैरह बहुत ज्यादा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चर्चा करूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखिए जो सितंबर 2018 में प्रमोटर की होल्डिंग 66.34 यानी 66.34 था, ये कम होकर के इस समय जून 21 में 55.16 हुआ है, यानी 11% प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। तो प्रमोटर की होल्डिंग कम होना थोड़ा सा खराब संकेत है, लेकिन यदि आप देखेंगे कम हुआ है तो कहाँ बढ़ा है। यदि वो रिटेल की बढ़ रहा है तो चिंताजनक होता है, लेकिन यदि वो संस्थागत निवेशक की हिस्सेदारी बढ़ रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। तो आप एफआईआई की होल्डिंग देखिए जो सितंबर 2018 में 11.20 था और देखिए बढ़ता जा रहा है 11.63, 11.94, 12.20, 12.33, 13.21, 13.29, 15.25, ये हल्का सा कम हुआ है।
जून 2020 के बाद 14.83, 14.80, फिर 14.63। और देखिए अचानक जो मार्च 2021 से जून 2021 के बीच, यानी ये जो क्वार्टर गुजरा है, इसमें इन्होंने 20.5 यानी 6% की नई हिस्सेदारी बढ़ा दिया, जो इस शेयर की मजबूती को बता रहा है। डीआई देखिए तो 2018 में जो 8.28% था, आज की डेट में 6.85 हुआ है, जो मार्च 2021 में, जून 2021 में 7.53 हुआ है। यानी इसको भी यदि आप देखेंगे तो 2-3 क्वार्टर से बढ़ा है। देखिए जून 2020 में 6.70, 6.90, 7, ओवरऑल देखेंगे तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा है। पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो 12.49% था 2018 में, इस समय 15.97% का हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न गजब है। जिस तरह से FII ने इसमें पैसा लगा रखा है, इस शेयर को काफी आगे जाना है, पूरी इसमें संभावना है। इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और अच्छाई ये है इसमें अभी कि अभी 52 हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 हाई देखिए 755 है, और वहां से 594, 600, लगभग 150 रुपए नीचे है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। 20% नीचे ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा अवसर है, इस शेयर को लिया जा सकता है। और एक और छोटी कंपनी की मैं चर्चा करूंगा, वो है अभी बहुत ही छोटी कंपनी है, जगदम्बा पॉलीमर। जगदम्बा पॉलीमर बहुत ही छोटी कंपनी है। ये देखिए श्री जगदम्बा पॉलीमर्स। श्री जगदम्बा पॉलीमर्स को देखिए तो अभी मार्केट कैपिटल मात्र 1041 करोड़ का है। प्राइस जो है 1188 है। 52 हाई लो देखेंगे तो 1762 और 252 लो। 52 हाई से यह कंपनी लगभग 650 रुपया नीचे ट्रेड कर रही है, और सॉरी 600 रुपया लगभग नीचे ट्रेड कर रही है। और परसेंटेज के साथ देखेंगे तो 20% से अधिक, तो बहुत बढ़िया मौका है इसका। ROC देखिए तो 37.6% है, ROE 36% है, बहुत बेहतरीन है। सबसे बड़ी चीज है कि टेक्सटाइल केमिकल वगैरह से जो कंपनी बिलोंग करती है, टेक्सटाइल देखिए, टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, अदर एलाइड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, PP, HOP, तो इस सेक्टर, ये सेक्टर अभी उसमें है, चर्चा में है। और आप यदि आप इसका चार्ट देखेंगे, चार्ट देखिए, ये देखिए चार्ट, यानी 2009 से ये जो शेयर है 3 रुपया, अक्टूबर 2009 में 3 रुपया 18 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। ये 2015 तक 31 रुपया पहुंचा है। फिर इसके बाद आप देखिए जैसे ही 2020 वगैरह आता है, गजब का एक ग्रोथ हुआ है, जो 127 रुपये से सीधे 1,500 तक चला गया शेयर। फिर हालांकि फिर करेक्शन तो उपलब्ध है, वो भी जबरदस्त कंपनी है। आप इसका देखेंगे, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं इसका, ये प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस के ईयरली आंकड़े देख लीजिए। मार्च 2010 में देखिए सेल्स 32 करोड़ था, 32, 38, 53, 74। 2014 में 89 हुआ, फिर 110 करोड़, 122 करोड़, 147 करोड़, 179 करोड़, 190 करोड़, 196 करोड़, 239 करोड़। यानी इसका जो सेल्स है लगातार बढ़ता हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखेंगे तो 4 करोड़, 4 करोड़, 7, 8, 9, अब इस समय 55 करोड़, यानी कि पिछले 10 सालों में, 12 सालों में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12-13 गुना हुआ है। यानी 4 करोड़ से लेकर के 55 करोड़, 13 गुना हो चुका है। सेल्स जो 32 करोड़ था वो बढ़कर के 239, यानी 8 गुना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए जो 13% था वो 23%, यानी ये भी जबरदस्त बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए, जो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ था 41 करोड़ हो चुका है, जो अगले साल 50 करोड़ होने की संभावना है। पिछले साल 27 करोड़ था, उसके पहले 22 करोड़, 16 करोड़, 6 करोड़, लगातार ग्रो हो रहा है। ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो 2010 में एक शेयर पर 1 रुपया 30 पैसे की कमाई थी, तो इस समय 46 रुपया 71 पैसे की कमाई हो रही है। और अगले साल 57.24 बताया जा रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए तो 10 साल में 20% दर से बढ़ रहा है, 5 साल में 14% दर से बढ़ रहा है, 3 साल में 10%, और इस साल 56% बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 42% बढ़ा है, 5 साल में 52%, 3 साल में 35%, और इस साल में 77%। तो लगातार ग्रो हो रहा है। इसका देखिए प्रमोटर होल्डिंग देख लेते
टोटल होल्डिंग 73% 2018 में था, जो अभी एज इट इज बना हुआ है। एफआईआई की होल्डिंग हल्का फुल्का 0.02% ये है। डीआई हालांकि है 4.67%। चूंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो एफआईआई वगैरह इन सब शेयरों में बहुत देर से ध्यान देते हैं, और ऐसे शेयरों को हम यदि समय से पहले पकड़ लेते हैं तो वेल्थ क्रिएशन की संभावनाएं प्रचुर मात्रा में होती है। तो ये दोनों स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। दोनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए, बहुत ही जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को जानकारी मिली होगी। तो जय हिंद, जय भारत।